सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। सेक्रेटरी खारजा की मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर करने के इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई है और जरा ये भी बताते हैं कि मकबूजा वादी कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी का भी जायजा लिया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी चीफ पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सरबराहान ने भी इस इजलास में शिरकत की है। इजलास चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और कौमी सलामती के मुशीर भी इस इजलास में शरीक है। कल सियासी क़यादत ने भारत को एक होने का सबूत दिया, तो आज सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई है और अहम फैसले किए जा रहे हैं। आज होने वाले इजलास में भी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। आज सुबह भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक इजलास की सदारत की और अब इस इजलास की भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सदारत कर रहे हैं और इस इजलास में लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। सेक्रेटरी खारजा मसला कश्मीर समेत आलमी सतह पर इसको उजागर करने के हवाले से इक़दाम पर ब्रीफिंग देंगे। मकबूजा वादी कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जो कि जारी है उसका भी जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी चीफ पाक फजाइया और पाक बहरिया के सरबराहान भी शरीक है। इजलास की मजीद क्या कार्रवाई है जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज सरदार हमीद से। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा। जी अनम, ये इजलास जो है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। आला सतह का इजलास है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें आला हुकाम शरीक हैं, सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हैं, जिनमें तीनों सर्विसेज चीफ हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ हैं और कौमी सलामती से मुतल्लिक दीगर जो आला हुकाम हैं वो शरीक हैं। मशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ भी इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में वफाकी वज़रा जो है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी शरीक है। इजलास में बुनियादी तौर पर जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है, जो भारतीय जारियत और दरअंदाजी का एक सिलसिला जारी है, उस पर तफसीली तौर पर सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी इजलास को ब्रीफिंग दे रहे हैं और उनकी तरफ से इजलास को ये बताया गया है कि भारत की जानिब से बार बार 2003 का जो LOC का माहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, दरअंदाजी की जा रही है भारत की जानिब से और खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो है वो अभी तक नहीं रुक सका और इस वक्त भी जारी है। इसके साथ साथ ये 29 और 28 और 29 की दरमियानी रात जो भारत से वहाँ पे कंट्रोल लाइन पर जो शेलिंग की गई, फायरिंग की गई, उसके हवाले से भी बताया गया है, जिसके बाद भारत ने ये ड्रामा रचाया था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन ये बताया गया सेक्रेटरी खारजा की जानिब से कि किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो भारत की तरफ से नहीं की गई, ये महज एक प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से किया जा रहा है। इस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है इजलास को और इसके बाद तमाम शुरा की आरा ली जाएगी। सर्विसेज चीफ जो हैं तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद भी मौजूद है और अहम तरीन जो कौमी सलामती के उमूर हैं इस पर ज़ेर बहस आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उस पर भी ब्रीफिंग दी जा रही है कि 48 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं, वहाँ पे कर्फ्यू का समा है और भारतीय फ़ौज जो है वहाँ पे बर्बरियत और तशद्दुद का सिलसिला है वहाँ पे जारी है। इस पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है और इस इजलास के बाद एक मुस्तक़िल लाए अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा और यकीनन भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा। इस वक्त तक जो शुरा इजलास थे उन्होंने ये बताया कि जो इस वक्त तक पाक फ़ौज की कारकर्दगी रही है, LOC पर जो रिस्पॉन्स किया जाता रहा है वो काबिल इत्मीनान है और पाक फ़ौज की जानिब से भी ये कहा गया है कि भारत की जो जारियाना अज़ाइम हैं उसका तकाजा ये है कि उसके साथ उस दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और मसला कश्मीर का पूरा हाल जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर मौजूद है उसके तहत ये हाल निकलना चाहिए और भारत जो जंगी अज़ाइम जो रखता है उससे ना सिर्फ भारत को नुकसान होगा बल्कि पूरा ख़ित्ता जो है इसकी लपेट में आएगा। इस पर भी तफसीली तौर पर मशावरत की जा रही है और पाकिस्तान की जो पुरअमन एक हमसायगी का जो रवैया है उसको कमज़ोरी समझने की कोशिश भारत अगर कर रहा है तो ये उसकी गलत फहमी होगी और मुँह तोड़ जवाब भारत की हर कोशिश का दिया जाएगा। ये इस बात पर भी इत्फाक किया जा रहा है। जी अच्छा सरदार हमीद, ये बताइएगा कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात की जा रही है आज के इस अहम इजलास में, तो कोई दो टोक पैगाम भारत को दिया जाएगा इस अहम इजलास में? जी बिल्कुल, इस हवाले से वाज़े तौर पर एक पॉलिसी सामने आएगी और इससे पहले भी जिस तरह वाज़े तौर पर पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान जो है पुरअमन मुल्क है और अपनी सरजमीन की हिफाजत जो है वो करना जानता है और पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो पूरी तरह अलर्ट हैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी और दीगर जहाँ जहाँ इस वक्त दुश्मन का मुकाबला
करने के लिए मौजूद हैं। बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो भारत की जानिब से जो दहशतगर्दी और एक जारियत का सिलसिला जारी है, इसका बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। और पाक फ़ौज का ये इस इजलास में ये बताना था कि अभी तक जो भारत की जानिब से कोशिश की गई है खिलाफ वर्जी की, उसका भरपूर जवाब दिया गया है भारत को। और आइंदा भी ये हिकमत अमली जो है उस पर पूरी तरह से कारबंद रहेंगे कि जैसे भी जिस तरह की खिलाफ वर्जी भारत की तरफ से होगी उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सरदार हमीद, आपने हमें तफसीलन आगाह करते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें LOC की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ कहते हैं कि किसी भी जारियत की सूरत में कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने अहम बैठक लगाई। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए अहम इजलास हुआ, जिसमें दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ इक़दाम तेज करने पर गौर किया गया। इजलास में सूबों के साथ इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले को मजीद मौसर बनाने का भी जायजा लिया गया। मशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ ने इजलास को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक सूबों के मसाइल पर ब्रीफिंग दी। चारों सूबों के वज़राए आला ने भी नैब पर अमल दरामद से मुतालिक सूबाई रिपोर्ट पेश की। वज़राए आला ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए सूबाई कमेटियां कायम करने की तजवीज़ भी दी। इस मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों का किरदार अहम है। विफाक सूबों के साथ राबते में है और भरपूर ताउन जारी रखा जाएगा। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बका की जंग है। हर कीमत पर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, DGIB, DGMO, DGMI, DGCT, विफाकी वज़रा, मशीर कौमी सलामती, सेक्रेटरी खारजा तारिक फातमी, चारों सूबाई वज़राए आला, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और गवर्नर KP ने भी शिरकत की।